तो गाइस, अगर आप कभी भी एक न्यू पपी लाते हो या फिर डॉग लाते हो तो एटलीस्ट आप एक उम्मीद तो ज़रूर रखते हैं कि वो आपकी हिफाजत करे और बाहर करके आपको अलर्ट करे। जैसे कि अगर आपको घर में कोई घुसता है या फिर कोई आपको परेशान करता है तो ऐसे कंडीशन में एटलीस्ट वो बाइट नहीं करता, बट बाहर करके सामने वाले को डरा के आपकी हिफाजत करे। या फिर आपके घर में किसी ने आपको कभी कभार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या फिर झगड़ा करते हैं तो ऐसे कंडीशन में डॉग के बाहर करके आजू बाजू वालों को अलर्ट करता है कि कुछ कंडीशन ख़राब हो चुकी है, आप आओ। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपका डॉग अगर आप लाते हो तो बार्क नहीं करता तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि आपका डॉग अगर बार्क नहीं करता तो उसके रीज़न क्या है। अगर उसको रीज़न आपको पता चल गया तो आप ऑटोमेटिक उसका सॉल्यूशन आके आपका डॉग जो है बार्किंग करने लगेगा। तो ध्यान रखना, ये कोई शॉर्ट प्रोसेस नहीं है कि अगर आप ये वीडियो देखोगे और आज के बाद आपका डॉग बार्क करने लगेगा, तो आपकी गलतफहमी है। इसको थोड़ा बहुत टाइम लगता है, थोड़ा बहुत समय लगता है। तो जो सबसे पहला जो रीज़न होता है वो है कि ब्रीड, आप कौन सी ब्रीड चूज़ करते हो। तो कभी भी ब्रीड लेते टाइम आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको एक गार्ड डॉग चाहिए या फिर वॉच डॉग चाहिए तो ऐसी ब्रीड आप पसंद करिएगा। फिर ऐसा नहीं कोई शांत स्वभाव के अगर आप ब्रीड लेके आते हो और आप उससे ये उम्मीद रखते हो कि वो बार्किंग करे या फिर भौंके, अच्छी तरह से हमें गार्ड करे, तो ये आपकी गलतफहमी है। तो आपकी चॉइस बराबर नहीं है। इसलिए कभी भी लेते टाइम ध्यान रखना कि चॉइस पे डिपेंड होता है कि आपको किस टाइप के ब्रीड चाहिए। स्मॉल टाइप, मीडियम टाइप, गार्ड डॉग, फैमिलियर डॉग या फिर बच्चों के लिए डॉग, तो उस टाइप के आप डॉग ब्रीड ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा रीज़न क्या होता है कि कभी कभार आप जैसे कि नए नए डॉग लाते, बहुत सारे डॉग ओनर क्या करते हैं कि उसको डरा देते, इतना डरा देते कि काफ़ी ज़्यादा डरपोक हो जाता है आगे जाके भी। इसलिए कभी भी नए डॉग को बिल्कुल उसके ऊपर कभी धमकी ना छोड़े या फिर उसको मारे ना, या फिर कभी कभार उसके ऊपर हाथ ना उठाए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपका डॉग अगर डर गया आपसे या फिर आपने 2 बार मारा, वो सुनता नहीं, मार दिया, कुछ करता नहीं, मार दिया, तो ऐसे में क्या करता है वो डॉग एकदम एक टाइप से अंदर से डर जाएगा, टूट जाएगा अंदर से, और वो फिर बार्किंग क्या वो आपके सामने भी तक नहीं आएगा। अगर आप ले जाओगे तो भी वो चुप चुप के चलेगा, एकदम डरा डरा रहेगा। ऐसे में वो खाना भी नहीं खाएगा और प्रॉपरली अपनी लाइफ जी भी नहीं पाएगा। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी डॉग को ज़्यादा हैरान ना करे, ज़्यादा मारे ना, और उसको डरा के मत रखिएगा। जितना हो सके उतना उसको फ्रीडम दीजिएगा। उसको भी बोलने का हक होता है, मतलब जो बार्क करता है उसको, वो भी घर में यहाँ वहाँ घूम सकता है। ऐसा आप उसको फ्रीडम दीजिएगा तो वो एटलीस्ट भौंकेगा सही और अपना काम ज़रूर से करेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जैसे कि आप नया डॉग लाते हो, आप सोचो कि मेरा डॉग बार्किंग नहीं करता, तो सबसे पहले 2 या 3 मंथ तक आप ज़रूर से उसको, मतलब थोड़ा बहुत बार्क करता है तो आप उसको थोड़ा बहुत उसको ट्रीट दे के ऐसे बार्क करना कि बार्क जो करे उसकी कोशिश कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपका डॉग बार्क ही नहीं करने लग गया तो थोड़े दिन आप रुकिएगा, जैसे उसकी एज प्रॉपरली बड़ी होती जाएगी वैसे वो बार्क करेगा। बार्क करने की उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं आप। ट्रेनिंग में क्या करना है, आपको ट्रीट वगैरह देने, जैसे वो भोंकता है या फिर कुछ करने की, आप उसको स्पीक करके कोई एक साइन या सिंबल आप उसके ऊपर ज़रूर से रखिएगा। जैसे कि वो भौंकेगा तो आप उसको, जैसे कि भौंक रहा है तो आप उसे बोल सकते हैं कि स्पीक स्पीक, या फिर भौंक, ऐसा कुछ भी आपकी भाषा में बोल सकते हैं, या फिर इंग्लिश में उसको स्पीक बोल सकते हैं। तो अगर भौंकता है तो आपको उसको ट्रीट या कुछ खाने को देना है। फिर से आपको 15 या 20 मिनट रुकना है, फिर से वापस से वही ट्राई करना है। ऐसे आपको लगातार आपको 1 वीक तक ज़रूर करना है। जैसे आप ये सब प्रोसेस 1 वीक या 2 वीक या फिर मंथ तक करते तो वो प्रॉपरली बार्क करने चालू हो जाएगा। फिर आपको उसके बाद क्या सिखाना है उसको कि कोई घर में आता है फिर उसके ऊपर बार्क कैसे करे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जैसे कोई आता है तो आप उसको स्पीक, जैसे आपने तो ऑलरेडी सिखा के रखा है उसको स्पीक यानी भौंकना, तो कोई जैसे एंटर होता है तो आपको स्पीक करके बोलना है, तो वैसे में वो भौंकेगा। और ऐसे भी जो है अनजाना आदमी या फिर कोई आता है आपके घर में, तो वो डॉग अगर आप पहले से उसे डरा के रखते तो नहीं भौंकेगा, बट अगर आप उसको फ्रीडम देते हो, पहले से सोशलाइज ट्रेनिंग अच्छे से देते हो, तो आपका डॉग भी जो है धीरे धीरे करके बार्क करने लग जाएगा और बार्किंग तो ज़रूर करेगा। कोई अनजान आदमी आता है, फिर कोई आपके घर के बाजू बाजू भी दिखता है तो बार्क करके आपको अलर्ट करता है या फिर उसे भगाने की कोशिश करता है। अगर आपका डॉग अचानक से बार्क करता है, अचानक से बंद हो गया और बार्किंग नहीं कर रहा, तो ये कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि उसकी अंदरूनी प्रॉब्लम, शरीर की प्रॉब्लम, या फिर आपका डॉग बीमार हो सकता है, या फिर सहमा सहमा रहता है। अचानक से आप बोले कि मेरा डॉग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, अचानक से अभी सो रहा है ज़्यादा दिन तक, कुछ नहीं कर रहा और एकदम सहमा सहमा, बराबर एक्टिव भी नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आपको उसको डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट ज़रूर से करना है, उसको एक बार चेकअप कराने ज़रूर ले जाना है। क्योंकि ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, डॉग को कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम हो सकती है या उसको घाव वाव होगा, वो चेक करना है आपको। बीमार तो नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होने के कारण भी डॉग ऐसा अनएक्टिव हो जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, अगर आपका डॉग एक्टिव है, चुपचाप है, बार्क नहीं कर रहा बिल्कुल, तो आपको उसको डॉक्टर के पास एक बार जाकर चेकअप ज़रूर करना है।
दूसरा मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर आप एक वॉच डॉग लेते हो या फिर गार्ड डॉग लेते हो तो आप सोचोगे कि उसका गार्ड डॉग या फिर वॉच डॉग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब बार्क कर रहा है या भौंकता है, अच्छे से बात मानता है, और मेरा डॉग कुछ ही नहीं करता है, कुछ काम का नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके डीएनए के ऊपर होता है। जैसे कि डॉग के ब्रीड होते हैं, मदर फादर होते हैं, उनके डीएनए पे भी डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के हैं। अगर चाहे वो भले आप गार्ड डॉग लेते हो बट वो शांत टाइप के और स्वभाव के, मतलब कुछ ज़्यादा बार्क नहीं करते। बहुत सारे मैंने ऐसे डॉग देखे जो बिना फालतू के कभी भी नहीं भौंकते। उनको ऐसा लगे कि कुछ अलर्ट है या फिर कुछ कंडीशन ख़राब है तो ही भौंकते, बिना फालतू के भौंक भौंक नहीं करते बाकी डॉग की तरह। जैसे कि अगर आपके घर में कोई आता है तो ही वो भौंकेगा। अगर बहुत सारे लोग का डॉग देखा है मैंने जो भौंक भौंक करते, कुछ भी होगा तो भी भौंक भौंक करते। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये डॉग ब्रीड सब अलग अलग डिपेंड होता है, सबके स्वभाव अलग होते हैं। कोई कोई शांत होता है एकदम, बिल्कुल वक्त आने पे ही भौंकता है या फिर अटैक कर देता है। बहुत सारे डॉग ब्रीड ऐसे हैं जो काफ़ी शांत दिखेंगे आपको, बट उनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है उनके अंदर, बट वो वक्त आने पे ही बताते। वैसे ही कोई कोई जो है बार्किंग करते टाइम भी रोज़ रोज़ बार्क नहीं करते, वक्त आने पे बार्क करते हैं, कोई आए तो बार्क करते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो है डॉग की गलती हो या कोई ब्रीड की गलती हो, डिपेंड करता है आप ट्रेनर उसका कैसा है, आप कैसे हो। अगर आप प्रॉपरली उसको सिखा नहीं पाते, ध्यान से उसको ट्रेनिंग नहीं दे पाते तो ये आपकी गलती भी हो सकती है। बहुत सारे लोग क्या कर सोचते हैं कि मैं 1-2 दिन के अंदर डॉग को ट्रेन कर दूंगा और अच्छे से बात मानेगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ट्रेन करना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग जो है ट्रेनर सेंटर में भी भेजते हैं। अगर आपसे नहीं हो पाता तो आप उधर ट्रेनिंग देने के लिए भी भेज सकते हैं। बट बहुत सारे ऐसे ब्रीड है जो आप घर पर भी ट्रेन कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है, एफर्ट लगाना पड़ता है, सब कुछ आपको देना पड़ता है। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं तो आप बाहर जाके उसको ट्रेनिंग में भेज सकते हैं। या फिर अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं या फिर आप खुद ऐसा सोचते हैं कि मैं अच्छी तरह से इन्हें ट्रेन कर सकता, तो आप घर पे भी ट्रेन कर सकते हैं। बट उसके लिए संयम, आराम से, और डॉग को कभी भी मारना या फिर उसको डराना धमकाना बिल्कुल गलत बात है। और गाइस इसके साथ साथ अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर है या फिर आपके आजू बाजू है तो आप थोड़ा बहुत उसे सोशलाइज कर सकते हैं। बट अगर आप अपने डॉग को ज़्यादा ही फ्रेंडली करते हैं तो भी वो बार्क नहीं करता कभी कभार। इसलिए आप ध्यान रखना उसको, जो जो लोगों से आपको ज़रूरी है, किन लोगों के, जैसे कि आस पड़ोस में 1-2 जन के साथ वो आराम से रह सकता है, आपके फ्रेंड के सर्कल के साथ आराम से बातचीत कर सकता है, सोशलाइज आप कर सकते हो। बाकी लोगों के साथ अगर आप सबके साथ भी उसको सोशलाइज करने लगोगे तो फिर आपका डॉग सबकी स्मेल जान लेगा। फिर वो कभी कभार कन्फ्यूजन होता है कि बार्क करूँ या नहीं करूँ, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है और ऐसे कंडीशन में वो बार्क करना बंद कर देता है। तो ये आपकी गलती हो सकती है। इसलिए ध्यान रखना आपके फैमिली मेम्बर या फिर आजू बाजू कोई एक आध पड़ोसी वाला हो तो वहाँ पे उनके साथ आप जो है सोशलाइज कर सकते हो, क्योंकि कभी कभार आप बाहर जाते हो तो उनके घर पे आपको रखना पड़ता है। तो ऐसे में आप उनके साथ फ्रेंडली रख सकते हो। और इसके साथ साथ आपको जो है डिसिप्लिन ध्यान रखना है। डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉग को डिसिप्लिन में ज़रूर रखिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा आगे काम में आता है। और ऐसे कंडीशन में वो फिर क्या आपका ऑर्डर भी मानेगा, कभी कभार आप बोलो कि बार्क करो तो बार्क भी करेगा। तो गाइस अगर आपका एडल्ट डॉग है तो आप अभी से ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर सकते हो उसको, धीरे धीरे डे बाय डे। और अगर आप नया पपी लाते हो तो उसको 2 मंथ के बाद भी जो स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ी लंबी प्रोसेस है, तो आपको महीना भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकते हैं, या फिर 2-4 दिन के अंदर भी आप सिखा सकते हैं। डिपेंड करता है डॉग और आप पे कि आप कैसे उसे ट्रेन करते हो। तो गाइस ये सारे रीज़न थे जिसके कारण आपका डॉग बार्किंग नहीं करता, और इसका मैंने बहुत सारे सॉल्यूशन भी बताया आपको। तो अगर आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर से आपका जो है रिप्लाई कर दूंगा। तो आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।